करना चाहता हूं, जरा ये बताइए, बार बार शिक्षा मंत्री का यह बयान कि बहुत जल्द भर्ती शुरू होने वाली है, 7वें चरण की बहाली शुरू कर दी जाएगी, कभी ट्वीट कभी बयान। इस बार तो उन्होंने यह भी कहा था कि इस बार जिस दिन कैबिनेट की बैठक होगी उसी तारीख को इस पर मुहर लग जाएगी, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। ये बच्चे बड़े मायूस हो गए एक बार फिर से। निश्चित रूप से संजय जी, बच्चों में जो मायूसी है उसे मैं महसूस कर रहा हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो 23 तारीख को ट्वीट किया और कहा, उन्होंने जो कहा, हम समझते हैं कि कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कैबिनेट में आने के पहले। कहीं न कहीं उन प्रक्रियाओं को अभी पूरा नहीं हो पाया होगा, इसलिए आज की कैबिनेट में नहीं आया है। लेकिन हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि संभवतः हो सकता है नेक्स्ट कैबिनेट जब हो तो उसमें वो आ जाए। नहीं, शिक्षा मंत्री जी को क्या इस बात का आभास नहीं है कि जो पब्लिकली कहने जा रहे हैं उसकी बात की गंभीरता कितनी होगी? ये तो सर बड़ा अजीब मसला है कि शिक्षा मंत्री जी खुद आश्वासन देते हैं, उसके बाद उसको पटल पर नहीं ला पाते। नहीं संजय जी, संजय जी, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान अभी आपने सुनाया है, उस बयान को आप ध्यान से सुनिए। उस बयान तो उन्होंने कहा है कि मेरा दस्तखत हो गया है, कई विभाग से एनओसी आ गया है और प्रक्रिया में है। तो वही हम कहते हैं कि चूंकि कैबिनेट में आने के पहले कई विभागों से उसमें अनुमोदन लेना पड़ता है, प्रक्रियाएं जो है उसको पूरा करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि देर भले ही हो रहा है लेकिन दुरुस्त आएगा। मैंने आपके ही चैनल में पिछले महीने जब आपने इसी मुद्दे पर डिबेट बैठाई थी तो मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि अगले कैबिनेट बैठक में बहुत जल्द हम लोग 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, आज कैबिनेट की बैठक हुई लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण या कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आज उस चीज को नहीं किया गया। लेकिन अगले 20 घंटे या 72 घंटे के अंदर ये तय है कि हम लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। और जो शिक्षक अभ्यर्थी उदास और निराश हैं, मैं उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इसी महीने आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। वो दार साहब तो फिर इस बात को लेकर ट्वीट करवा दीजिए ना, शिक्षा मंत्री जी से ट्वीट करवा दीजिए कि भाई टेक्निकल इशू हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको अनाउंस नहीं किया। मैं सुन रहा था, बड़े भाई हैं हमारे प्रदेश सचिव निरंजन पोदार जी, चितरंजन सर, सबको मैं सुन रहा था। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ कितना न्याय होगा? चितरंजन सर, आप मजबूती से हम लोग को बहुत पहले से देख रहे हैं। आप वही हैं जो 8 अगस्त 9 अगस्त से पहले हमारे साथ आकर के गर्दनी बाग में ये कहा करते थे कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई है। और ये सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? बिहार के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और जब आप सत्ता में आए तब भी लगातार आपने बरगलाने का काम किया। आपने ट्वीट के माध्यम से, आपके ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार आप ये कहते रहे कि घबराओ नहीं, दिसंबर तक तुम लोग स्कूल में रहोगे। नई साल में, नए साल आ गया सर, नया साल के 2 महीना बीतने को है, अभी तक हम लोग रोड पे ही हैं सर, बोर्ड पे नहीं पहुंचे हैं। आज जब बड़ी उम्मीदें थी, शिक्षा मंत्री जी ने खुद जब ट्वीट किया था कि 24 फरवरी को स्पष्ट रूप से ये उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली आने वाली है उसे अप्रूव करा लिया जाएगा। हम लोग टकटकी लगाए बैठे थे। शिक्षा मंत्री जी के बातों पर भरोसा है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी बातें मजाक नहीं लग रही थी हम लोग को। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो हम लोग का निराशा पता नहीं, साथ ही साथ एक शर्म का भी भाव आया कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी की क्या जुबानी इस तरीके की है कि वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ, उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपको हमने थोड़े कहा था कि आप सर ट्वीट कर करके हम लोग को बरगलाइए। आपने ट्वीट किया, हमारी आशाएं जग गई।
और फिर एक बैक हम लोग को ये सुनने में आता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, उनको फिर से लेट लतीफी और फिर से पुराने दौर की ओर, आंदोलन की ओर रुख करने के लिए धकेल दिया। हाँ। कि आप रोड पर थे, रोड पे हैं और रोड पे ही रहिए। हाँ। पर हमारी क्या दुर्दशा है, हमारे माँ बाप ने जमीन गिरवी रख करके मुझे बीएड कराया है सर। हमने सीटेट इम्तिहान, कठिन एग्जाम है वो हमने पास किया है, और आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सत्ता के लोग इस बात को कह रहे हैं, निरंजन पोद्दार सर को मैं सुन रहा था, बड़ी बेबाकी से और बड़ी बेशर्मी से सर ये आप कह रहे थे कि बीजेपी के लोग जब सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे, तो जब वो सत्ता नहीं, एक सेकंड दीपांकर, पोद्दार साहब तो ये कह रहे हैं कि 1 महीने का इंतजार करिए, हम करवा देंगे, यानी सरकार कर देगी। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ टेक्निकल इशू था या कोई पेपर वर्क रुक गया था जिसको लेकर आज ये प्रोसेस हो नहीं पाया। मेरी बातों को ध्यान से नहीं सर, जब शिक्षा मंत्री जी की बातें हल्की हो रही हैं तो निरंजन जी की बातों को हम लोग क्या भरोसा करें। शिक्षा मंत्री जी की जब बातें बिहार में हवा हवाई है, दीपांकर तो जी हम अगर आप निरंजन जी को कोई ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बातों को तब से सुन रहा था। निरंजन सर जब आप बीच में बोल रहे थे तो मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया। निरंजन सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया है, आपने बोला था। मुझे अपनी बात आप रखने दें, आप मुझे 30 सेकंड का समय दें, बिल्कुल अपनी मैं बात आपको रखें। क्लियर करता हूँ। हाँ दीपांकर, 1 सेकंड रुकिए। हाँ सर, 30 सेकंड में अपनी बात को क्लियर करता हूँ। पिछले महीने इसी चैनल पर, इसी डिबेट में संजय जी के साथ हमने कहा था कि 7वें चरण के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उसे निराश नहीं होने देंगे। हाँ। और अगले महीने कैबिनेट की बैठक में हम इसके प्रस्ताव को लाएंगे और हम लोग उसकी नियुक्तियों को भरेंगे। हाँ। और साथ ही जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी ट्वीट के माध्यम से, आज कैबिनेट की बैठक हुई और आज किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह नहीं होगा। आप धैर्य रखिए, इस महीने के अंत तक मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस महीने के अंत तक आप लोगों को खुशखबरी जरूर निरंजन जी, मिलेगी। सवाल यही कि ये दावा बार बार सर डीरेल हो जा रहा ना, ये बच्चे इसको लेकर इसीलिए परेशान है। और देखिए कोर्ट भी कर रहे हैं कि चितरंजन जी इसके पहले कहा करते थे कि दिसंबर तक आप लोग स्कूल में होंगे, लेकिन दिसंबर तो छोड़िए, अब तो फेब खत्म होने वाला है, मार्च शुरू होने वाला है। और इसके पहले भी बार बार ट्वीट और